अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हम आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी मिस्टर उमर लकड़ावाला कांग्रेसी लीडर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम बाइकल्ला लंबी स्मिचार के पास मुनक़िद किया गया, जिसमें इलाके के लोगों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। और इस मौके पर जनाब उमर लकड़ावाला और सभी लोगों का मैं तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम पे एक बहुत ही अच्छा शेर मैं आपको कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको पसंद करेंगे और पूरी दुनिया के वो लोग जो ये आपके न्यूज़ को देखेंगे वो भी सुनेंगे इस चीज़ को। मिलेगी मंजिले मकसूद, मिलेगी मंजिले मकसूद, हम ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद, हम ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज 79 इंडिपेंडेंट डे के मौके के ऊपर मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले पूरे देशवासियों को आज़ादी की मुबारकबाद देता हूं और ये इल्तिजा करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बेअमनी बदअमनी फैली हुई है, चाहे वो रास्ते के माध्यम से हो, सफ़र के माध्यम से हो, कपड़े के माध्यम से हो, लोगों को मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, कपड़े के नाम पर, खाने के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी गंदी राजनीति हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से अब तक आई नहीं है। हमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसी राजनीति करने वालों को उनके पद से हटाया जाए, सरकार को बदला जाए। इसलिए मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि राहुल गांधी जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर, उनके हाथों से हाथों मिलाकर वो जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोहब्बत का पैगाम लेकर चले हैं, उस मोहब्बत के पैगाम को अपने अंदर लाना चाहिए और हिंदुस्तान को एक करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये सोच के हमको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को जिंदा करना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से। हमारे कौम के बच्चों का जो मामला मुस्तकिल को लेकर, तालीम को लेकर, क्या कहेंगे, एजुकेशन को लेकर? देखिए, आज बहुत ज़रूरी है। आज आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो स्कूलें होती है, जैसे हमारे मुंबई में मुंबई महानगर पालिका की स्कूलें हैं, आप वो स्कूलों का विजिट करेंगे तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बात कहता हूँ कि रजिस्टर के अंदर बच्चे कुछ होंगे, पढ़ने वाले बच्चे कुछ और होंगे। हम क्यों हमारे बच्चों को महानगर पालिका की और गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों नहीं डालते? क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन क्वालिटी है उसके ऊपर सरकार किसी भी किस्म की तैयारी नहीं कर रही है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे वो ऊर्जा की तरफ नहीं बढ़ पा रहे जो दूसरी मीडियम की स्कूलों के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारी महाराष्ट्र शासन की सरकार से इल्तिजा करता हूँ, क्यों आप ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाते कि बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर लाइन लगा के डोनेशन देकर एडमिशन लेते हैं, वो लाइन लगा के महानगर पालिका की स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को डालने का प्रयास करें। और क्यों डालेंगे? क्योंकि हमको वहाँ से एजुकेशन अच्छा मिलेगा। हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा बजट खर्चा कर रहे हैं, महानगर पालिका का बजट खर्च हो रहा है, टीचर्स वहाँ पे मौजूद है, प्रिंसिपल वहाँ मौजूद है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बच्चे मौजूद नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी आशंका की, बड़ी फिक्र की बात है कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थोड़े से बड़े होने के बाद ट्रैफिक सिग्नलों के ऊपर और रास्तों के ऊपर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है और कहीं ना कहीं समाज के वो जिम्मेदार हैं जो सिर्फ बातें करते हैं और लोगों को आगे ले जाने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारी संस्था सेवा के एक मकसद की जानिब से हम लोगों ने बेशतर कोशिश की और इलाके के बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने ले जाके मानापा के स्कूलों के अंदर भर्ती करा के उनको पढ़ाने का प्रयास किया है।
और हमारा ये प्रयास चलता रहेगा। मैं देश के दूसरे भी युवाओं को और दूसरी भी संस्था से कहूंगा कि आप सर्दियों में कंबल बांटते हो, गर्मियों के अंदर पानी बांटते हो, आप एक काम ये भी करो कि अपने रेलवे स्टेशन पे, अपनी गलियों के अंदर, अपने चौराहे पे और सिग्नलों के पास वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो भीख मांगने के लिए लगा दिए गए, ऐसे बच्चों को पकड़कर उनकी नशोनुमा करें, उनकी एजुकेशन ही नशोनुमा करें, उनकी तरक्की का ख्याल रखें। पता नहीं कौन सा बच्चा अबुल कलाम निकल सकता है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो देश का भविष्य बन सकता है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो IAS IPS बन सकता है, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, उसकी मेहनत के अंदर लिखा होता है कि वो बड़ा होकर देश का सर ऊंचा करेगा। तो ऐसे बच्चों को मेहनत कराने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और देश को एक करने के लिए इन बच्चों को एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जय